Hello everyone. Thank you for joining me today. मेरा नाम परवीन अली है and I work as a professor of nursing and gender-based violence at the University of Sheffield. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो please do subscribe the channel and share the videos with others who may find it useful. इस वीडियो में मैं राइटिंग रिसर्च प्रपोजल के बारे में बात करूंगी कि जो कि आप मेरा एम ये है कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं ये समझने में कि रिसर्च प्रपोजल को किस तरह से लिखते हैं। आप ये रिसर्च प्रपोजल किसी असाइनमेंट के लिए लिख सकते हैं, किसी पीएचडी के एडमिशन के लिए लिख सकते हैं। यूजुअली मास्टर्स के जो रिसर्च मेथड्स के मॉड्यूल्स होते हैं उनके लिए है। दिस इज़ द रीज़न आई एम रिकॉर्डिंग इट कि फॉर मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन देयर आर वेरियस डिफरेंट रीजंस के जिसकी वजह से आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ सकता है और आप लिख सकते हैं। ठीक है। When writing research proposal, there are some questions that you should be asking yourself. और वो questions कौन से हैं? पहला सवाल तो ये है, why should you write a research proposal? आपको लिखना क्यों है? क्या उसकी वजह है? आपको वो वजह पता होनी चाहिए। Who should you write it for? आप किसके लिए लिख रहे हैं? और कौन उसको पढ़ेगा? बिकॉज जब तक आपको अपने ऑडियंस का पता नहीं होता, वो पता नहीं होता कि इसको आप किस मकसद के लिए और किस तरह के ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, आप उसको उस तरीके से पिच नहीं कर पाते, उसको उस तरीके से लिख नहीं पाते हैं। वॉट शुड यू डू बिफोर प्रपोजल लिखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एकदम से तो आप बैठ के प्रपोजल नहीं लिख सकते ना। यू हैव टू थिंक थ्रू अबाउट द कंटेंट के जो उसमें जाएगा, द रिसर्च टॉपिक जो आपने चूज किया है वो लिखना क्या है, आपका आइडिया क्या है, आप क्या और किस तरह से कौन सा मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं पढ़ने वालों को। तो ये सारी चीजें जो है आपको उससे पहले देखनी होती है। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो है हाउ शुड यू राइट अ प्रपोजल, कि किस तरीके से रिसर्च प्रपोजल को लिखना है। क्या कोई पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या आप कोई पर्टिकुलर हेडिंग्स या इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या और आप उसमें क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आप जो चीजें बतानी होती हैं अपने जो ऑडियंस है उसको, ये है कि व्हाट विल यू डू, क्या करेंगे, वाई विल यू डू इट, क्यों करेंगे, उसकी वजह क्या है, हाउ विल यू डू इट, किस तरह से करेंगे, कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे, हाउ विल यू नो दैट यू हैव डन इट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पूरा काम कर लिया है, और आप उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो इसको ये ऐसा ही है कि जैसे अगर आप एक घर बनाने की कोशिश कर रहे हो या लेने की किसी जगह पर कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये सोचना होगा कि जी अच्छा जी करना क्या है, व्हाट विल यू डू इट, किस तरह से घर आपको चाहिए, कहाँ पर चाहिए, क्यों चाहिए, वहाँ उस इलाके में या उस जगह पर या उस एरिया में जहाँ आप लेना चाहते हैं, क्यों वहीं पर लेना है, किस तरह से लेना है, आपके पास पैसे बाकी चीजें आगे पीछे जिस तरह से होंगी, प्रोसेसेस होंगे वो क्या होंगे, किस तरह से होंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि पूरी जो काम जो आपने घर लिया है या जो घर आप बना रहे हैं, और बनाने के अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो और दूसरे सवाल आ जाते हैं कि जी आप मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, लेबर किस तरह का इस्तेमाल होगा, कैसे पता चलेगा कि घर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और फिर आप उसको किस तरीके से बताएंगे कि आपने ये सारा कुछ कर दिया। तो वही कॉन्सेप्ट हम रिसर्च प्रपोजल्स पे अप्लाई करते हैं जब, तो ये देखते हैं कि आपको ये सारी चीजें रिपोर्ट करनी होती है, बतानी होती है, ताकि आपके ऑडियंस को ये पता चले कि अगर आपका ये सारा प्लान है तो आप ये सब काम किस तरह से और कैसे करेंगे। तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर कहाँ पर हम ये सारी चीजें लिखते हैं। सो पहला सवाल व्हाट विल यू डू, आप करना क्या चाहते हैं और क्या करेंगे, वो है रिसर्च क्वेश्चन एंड एम्स। तो जहां अपने अपने रिसर्च क्वेश्चन एंड एम्स को स्पेसिफाई करते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू बताते हैं, दैट्स वेयर यू टेल पीपल व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू डू। व्हाई विल यू डू इट, जब आप बैकग्राउंड लिटरेचर और गैप्स जो आइडेंटिफाई करते हैं लिटरेचर के अंदर, जब वो आप प्रोवाइड करते हैं, तो बेसिकली आप अपने रीडर्स को ये बता रहे होते हैं कि इसकी करने की वजह क्या है और रीजन क्या है और इससे करने से फायदा क्या होगा। How will you do it is the section which talks about design and methods, जहां पर आप ये बताते हैं कि आप कौन सा डिजाइन, कौन सा मेथड्स, कौन से तरीका इस्तेमाल करेंगे वो सब काम करने के लिए जो आपने कहा है कि आप करेंगे।
How will you know that you have done it is the part where you describe how you're going to analyze your data, और आप कौन सी टेक्निक्स और कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे वहां पर. एंड रिपोर्टिंग, द जॉब इज नॉट डन अंटिल इट्स रिटन. सारा कुछ आपने कर लिया, लेकिन जब तक आपने रिसर्च तो कंडक्ट तो पूरी कर ली, लेकिन अगर लिखी नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखी, पब्लिकेशन नहीं की, तो काम आपने पूरा नहीं किया. सो दैट्स वेयर यू आर गोइंग टू फिनिश इट ऑफ बाय स्टेटिंग कि आप उसकी रिपोर्टिंग को किस तरह से करेंगे. अच्छा जी, अब बारी आती है कि जहाँ पे आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस कौन से होते हैं, या मुख्तलिफ जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, और आपने किस तरह से उनके बारे में सोचना है. तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सबसे पहले आ गया आपका इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट स्टेप के जहाँ पे आप सारी इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टडी एज टू व्हाट इज इट, व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ यू वांट टू डू is going to be explained. Introduction is composed of background, problem statement, significance of the problem and implications of research. तो इस सेक्शन के अंदर आप ये सारी चीजें अपने रीडर को बताते हैं कि जी मसला क्या है, क्यों ज़रूरी है उसको देखना, उसकी ज़रूरत क्या पड़नी चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से देखें, उस प्रॉब्लम को देखने और एक्सप्लोर करने से फ़ायदा क्या होगा, और आपका जो रिसर्च आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका जो फ़ायदे हैं वो क्या होंगे. ठीक है, दूसरा फिर आपका कंपोनेंट आ जाता है लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू का मकसद ये होता है कि आप वहाँ ये बताएं कि व्हाट डू वी ऑलरेडी नो अबाउट द टॉपिक, कि हमारे पास ऑलरेडी जो अवेलेबल लिटरेचर है, जो लोगों ने इस टॉपिक पे पहले भी तो रिसर्च की होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि पहली दफा आप कर रहे हैं. तो व्हाट इज इट दैट वी ऑलरेडी नो, व्हाट इज इट दैट वी डोंट नो. ठीक है, जो क्या हमें पता है ऑलरेडी और क्या हमें नहीं पता है ऑलरेडी. जैसे फॉर एग्जांपल ये रिसर्च अब किसी दूसरे ग्रुप में हुई होगी, द ग्रुप दैट यू आर कंसर्निंग उसमें नहीं हुई, या जो भी चीजें हैं वो आपको क्या पता है और क्या नहीं पता. स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या है ऑलरेडी अवेलेबल लिटरेचर की. जो लिटरेचर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एविडेंस जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, और गैप्स कौन से हैं उस लिटरेचर के अंदर. क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं जानते और जिनको हमें जानने की जरूरत है, और इस रिसर्च के थ्रू हम वो जानने की कोशिश करेंगे. फिर आपका तीसरा कंपोनेंट आ जाता है स्टडी डिजाइन. इस कंपोनेंट के अंदर आपकी कोशिश होगी कि आप एक्सप्लेन करें कि आप कौन से मेथड्स और तरीका इस्तेमाल करेंगे उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए. आप जो इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो है सेटिंग, कहाँ पर आप रिसर्च कंडक्ट करेंगे, सैंपल आपका क्या होगा, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको आप लेंगे अपनी स्टडी में एज ए सैंपल, सैम्पलिंग मेथड्स और सैम्पलिंग साइट्स आप कौन से यूज करेंगे, रिक्रूट कैसे करेंगे, किस तरह से उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, मनाएंगे उनको आपकी स्टडी में हिस्सा लेने के लिए, और कौन से प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे. डेटा जो आप कह रहे हैं आपने कलेक्ट करना है वो किस तरह से कलेक्ट करेंगे, क्या डेटा कलेक्ट करेंगे, कितना करेंगे, और उसको किस तरह से स्टोर करेंगे, और बाकी चीजें देखेंगे. और जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसको एनालाइज किस तरह से करेंगे, और कौन से ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करेंगे कि जो आपको जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करके आपके रिजल्ट्स लेने पर आपकी तवज्जो ला सके. फिर उसके बाद का आपका नेक्स्ट स्टेप है दूसरे इश्यूज. जो ऐसी बहुत सी चीजें आपकी फर्क डालती हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो आपको पहले से सोचने की जरूरत होती है. सो फॉर एग्जांपल फंडिंग कहाँ से आएगी, कितना फंड आपको चाहिए होगा इस काम को कंप्लीट करने के लिए, किस तरह से और कहाँ से आएगा, एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं इस रिसर्च को करने में, और आप उन एथिकल इश्यूज को किस तरह से मैनेज करेंगे, देखेंगे और पूरा करेंगे. रिसर्च टीम में आपकी कौन कौन से लोग होंगे, और क्या कंट्रीब्यूशन होगा उनका आपकी स्टडी के हिसाब से, और इसके अलावा कौन कौन सी रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगी इस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए. और फाइनल पॉइंट ये है, फाइनली दिस इज द काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम टेबल कि जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें आउटलाइन करते हैं, बिकॉज ये फिर आपको हेल्प करता है ये देखने में कि आपने अपना पूरा टाइम कैसे मैनेज करना है,
कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पर होगी और किस एक्टिविटी के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होगा. तो दिस ऑल्सो गिव्स यू क्लैरिटी एज टू हाउ मच टाइम यू नीड और आपने करना उसमें क्या है. बट फिर जिस किसी के लिए आप रिसर्च प्रपोजल लिख रहे होते हैं उनको भी ये क्लैरिटी हासिल होती है कि आप यहाँ इस पूरे सारे प्रोसेस में करना क्या चाह रहे हैं और कितना टाइम और कितना एफर्ट चाहिए होगा. So as a summary, research process is a series of steps to conduct research कि जिसमें आप मुख्तलिफ steps के through research conduct करते हैं. The specific stages of the process and the order in which it occurs depends on the nature of research. Depend करता है आप कौन सी research करें किस तरह से, लेकिन generally speaking आपको एक systematic approach use करनी होती है to be able to come to the final conclusions. और राइटिंग प्रपोजल राइटिंग का मतलब ये है कि थिंकिंग थ्रू एक एक स्टेप को देखने के लिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और किस तरह से करेंगे, एंड एक्सप्लेनिंग इट फॉर योर रीडर. So I hope this information was useful. Thank you so much for listening, and if you have any questions you can always write to me on my email address or connect with me via X or other social media accounts. Thank you for listening.